हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता के इवनिंग क्लास में स्वागत है। इवनिंग में हम लोग झारखंड से रिलेटेड टॉपिक को कवर करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे ये आपके झारखंड बेसिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्लास को लेट न करते हुए झारखंड के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ अपने अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना में विशेष योगदान रहा है। आपके चार ऑप्शन हैं: राजनारायण सिंह, कुंवर सिंह, भूषण सिंह या विनोदानंद झा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोदानंद झा जी के द्वारा हिंदी जो विश्वपीठ है उसे की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खड़िया जनजाति महापंचायत का प्रमुख होता है। खड़िया जनजाति के महापंचायत का प्रमुख के बारे में पूछा जा रहा है। आपके चार ऑप्शन है: ढोकलो सोहर, करटाहा, महतो या तिंजोकर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ढोकलो सोहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हो जनजाति शासन व्यवस्था में कितने गांवों को मिलाकर एक पीर का गठन किया जाता है। 1 से 5 गांव, 5 से 10 या 10 से 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 से 10 गांवों को मिलाकर एक पीर का गठन किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहोर जनजाति में युवकों को गीती ओड़ा क्या कहा जाता है। युवकों का जो गीती ओड़ा है उसे क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है डोंडा काठा, कुंबा, डिंडी कुंडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोंडा कांठा। हमारा क्वेश्चन है कि ताना भगत सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन से कब जुड़े थे। आपके चार ऑप्शन हैं: असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, बंगाल विभाजन से या भारत छोड़ो आंदोलन से। किन बारे में बोला जा रहा है? ताना भगत के बारे में। वे कौन से आंदोलन से जुड़े थे आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नागवंशी शासक ने चूटिया के स्थान पर खोखरा को छोटा नागपुर की राजधानी बनाया था। जयकर्ण, हरिकर्ण, यशकर्ण या भीमकर्ण। ये चारों नागवंशी शासक हैं जिन्होंने किनके बारे में बोला जा रहा है कि चूटिया के स्थान पर खोखरा को उन्होंने छोटा नागपुर की राजधानी बनाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा भीमकर्ण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरहोर जनजाति शासन व्यवस्था का सर्वोच्च संगठन है। टंडा, राजा या दिगुआ या टाडा। तो बिरहोर जो जनजाति शासन व्यवस्था है उसका सर्वोच्च संगठन को बोला जाता है टंडा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने साइमन कमीशन से मिलकर आदिवासियों हेतु अलग प्रशासनिक इकाई गठित करने की मांग की। आपके ऑप्शन है छोटा नागपुर उन्नति समाज, बी नंबर है आदिवासी महासभा या सी नंबर है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा छोटा नागपुर उन्नति समाज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के दमन के पश्चात किसे संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश बनाया गया था। जब संथाल विद्रोह 1855 में इसका दमन किया गया तो उसके बाद संथाल परगना के जो प्रथम जिलाधीश थे वे कौन थे। विलियम पॉल, एडम जॉन वेयर या एस्ली एडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्ली एडन।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको सटीक आंसर के बारे में बताना है। किसके बारे में बोला जा रहा है? अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या के बारे में, टोटल झारखंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 86,45,042। चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रजातीय दृष्टि से झारखंड में सदान कौन है? सदान यानी पुरानी जो जनजाति है उसे सदान बोला जाता है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, द्रविड़, आर्य, आग्नेय या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कि ये सभी जो है वो प्रजातीय दृष्टि से क्या कहा जाता है, इसे सदान बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमाली जनजाति शासन व्यवस्था में शिखर स्तर पर कौन सी पंचायत होती है? तो शिखर स्तर पर कौन सी पंचायत के बारे में बोला जा रहा है? आपके 4 ऑप्शन है, जाति पंचायत, बाईसी पंचायत, चिक पंचायत या ग्राम पंचायत। तो करमाली जो जनजाति शासन व्यवस्था में है उसमें जो शिखर स्तर पर पंचायत होती है उसे कहा जाता है बाईसी पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मूली पढ़ा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मूली पढ़ा संगठन का एक निश्चित क्षेत्र होता है। यह अपने स्तर के धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों की निगरानी करता है। यह कई तारा पंचायत का समूह होता है। तो या फिर इनमें से ये चारों ऑप्शन होता है। तो मूली पढ़ा के जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये जो तीनों कथन है, ये तीनों कथन ही क्या है? सत्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मंडल, व्रत्य, कुकुटलाट या खोखरा। आपको अगर झारखंड के नामकरण के संदर्भ में देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दे रही हूँ, आप वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं। तो मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? खोखरा। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की कौन सी जनजाति कांस्य युग की प्रेरणा मानी जाती है? असुर, बिरजिया या एबी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कांस्य युग की अगर प्रेरणा के रूप में दिखाया जाता है तो असुर और बिरजिया जो दोनों जनजाति है वो मानी जाती है, क्योंकि दोनों का ही काम क्या था कि लोहा गलाने का वो कार्य कर रही थी। वो बहुत ही पुरानी जनजाति थी और वो कांस्य युग के भी प्रेरणा के रूप में सामने आई थी। चलिए हमारे नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि एल्बर्ट एक्का किस समुदाय से संबंधित थे? क्रिश्चियन, उराव, संथाल, क्रिश्चियन या गोंड। तो एल्बर्ट एक्का जो कि हमारे झारखंड के एक महान विभूति थे, वे क्रिश्चियन उराव जो समुदाय था उससे संबंधित थे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड में वित्तीय वर्ष 2020-21 का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? 2020-21 के अगर घाटे को देखा जाए तो जो अनुमानित इकाई था वो था 2.2%। हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड के किस पर्व के दौरान लाल मुर्गों की बलि चढ़ाई जाती थी? चांदी पर्व, टूसू पर्व या सूर्याही पूजा में। तो लाल मुर्गों की जो बलि है वो चांदी पर्व में चढ़ाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पंचायत समिति के प्रधान सचिव को क्या कहा जाता है? प्रखंड क्षेत्रीय अधिकारी, उच्च खंड अधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो पंचायत समिति का जो प्रधान सचिव होता है उसे कहा जाता है प्रखंड विकास अधिकारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में किस्तों का भुगतान कितने माह के अंतराल पर किया जाता है? 3 माह, 6 माह, 8 माह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 माह के अंतर्गत जो किस्तों का भुगतान है उसे करना होता है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में वृक्षों में अधिक भोगी रैयत का अधिकार कितना होता था? 4/20 भाग, 7/20 भाग, 11/20 भाग या 13/20 भाग। तो जो वृक्षों का अधिक भोगी रैयत होता था उसका अधिकार होता था 11/20 भाग। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसे CNT एक्ट भी बोला जाता है, 1908 में मुंडारी खूट कट्टीदार को किस रूप में परिभाषित किया गया है? जंगली भूमि का जोत के रूप में अधिकार अर्जित करना, वनों से संबंधित वस्तु का बनाने का अधिकार, कृषि भूमि का अधिकार अर्जित करना। तो खूट कट्टीदार को बोला गया है जंगली भूमि के जोत के रूप में अधिकार अर्जित करना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में भूहड़ी जो होते हैं उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? डाली कटारी, भूत खेत, पहनई या ये सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी को बोला जाता है। कहाँ पे, किसमें? छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में। ये एक अलग अधिनियम है, इसको आप लोग को याद रखना होगा। झारखंड में खेल विश्वविद्यालय के अंतर्गत कितनी खेल अकादमियाँ स्थापित की जाएंगी? 15 खेलों के लिए, 10 खेलों के लिए या 16 खेलों के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 खेलों के लिए झारखंड में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। झारखंड के किस हॉकी खिलाड़ी को एम्स्टर्डम ओलंपिक में कप्तान बनाया गया था? जयपाल सिंह मुंडा को, दयापनी सोप को या सुमराय टेटे को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जमशेदपुर फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2016 में, वर्ष 2012 में या वर्ष 2020 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2016 के आसपास जो था वो जमशेदपुर फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई थी। झारखंड में किस स्थान पर मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है? आपके 4 ऑप्शन है, बोकारो, जमशेदपुर या दुमका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो में जो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है वो अवस्थित है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड में किस वर्ष तीसरे खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया था? वर्ष 2016 में, वर्ष 2010 में, वर्ष 2015 में या वर्ष 2018 में? तो खेल का जो तीसरा महाकुंभ था वो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2018 में। कैम्ब्रिज में, झारखंड का जो कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट है ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2001 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2016 में या वर्ष 2006 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2001 में झारखंड का जो कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी स्थापना की गई थी। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड में आदिम सेवा संघ जो मंडल की स्थापना है वो किसके अनुरोध पर की गई थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी के, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके अनुरोध में झारखंड में आदिम सेवा मंडल की स्थापना की गई थी। झारखंड में किस वर्ष सेंट किरण कन्या महाविद्यालय की स्थापना की गई? वर्ष 1920 में, वर्ष 1912 में या वर्ष 1940 में?
तो सेंट किरण जो कन्या महाविद्यालय की स्थापना झारखंड में कब की गई थी? वर्ष 1920 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो बादल में छुप जाएं किस साहित्यकार की रचना है? योगेंद्र नाथ सिन्हा जी की, भुवनेश्वरी प्रसाद के, या शिव चंद्र शर्मा के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा योगेंद्र नाथ सिन्हा जी के द्वारा चलो बादल में छुप जाए साहित्य की रचना की गई थी। निम्न में से कौन सी भाषा खरोष्टी लिपि का ही अपभ्रंशित रूप है? खोट्टा, हो, मुंडारी या इनमें से कोई नहीं? तो खरोष्टी लिपि का ही अपभ्रंशित रूप किसे माना गया है? खोट्टा भाषा को। रघुनाथ नृपति को किस भाषा का प्रथम कवि माना जाता है? नागपुरी, मगही या मैथिली? तो रघुनाथ नृपति को नागपुरी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। आप नृपति से नागपुरी को याद रख सकते हैं। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? हिंदी भाषा, कुड़माली भाषा, संथाली भाषा या उराव भाषा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड की पहली राजभाषा हिंदी भाषा है। सोसो बोंगा किस भाषा की प्रमुख पुस्तक है? मुंडारी भाषा की, हो भाषा की, संथाली भाषा की या खड़िया भाषा की? तो सोसो बोंगा जो है वो मुंडारी भाषा की प्रमुख पुस्तक इसे माना गया है। बिझिया जनजातीय समाज में जो बधू मूल्य दिए जाने की जो परंपरा है उसे क्या कहा जाता है? तो डाली कटारी, घर खुंदी, बायगो या दादुल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाली कटारी। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में नारायणपुर का किला अवस्थित है? लातेहार, हजारीबाग या चाईबासा? तो नारायणपुर का जो किला है वो कहाँ अवस्थित है? लातेहार में अवस्थित है। निम्न में से कौन सा लोक नाट्य स्त्रियों के मनोरंजन, हास परिहास एवं संवाद से संबंधित है? डोमकच, जट जटिन, सामा चकेवा? तो एक लोकनाट्य है जो कि स्त्रियां उसमें सिर्फ भाग लेती हैं, उसे कहा जाता है डोमकच। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनी शिकार किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला सामूहिक त्योहार है? उराव जनजाति, संथाल जनजाति, हो जनजाति या खड़वाड़ जनजाति? तो जनी शिकार जो है वो किसके द्वारा मनाया जाता है? उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। खड़िया ओलोंग नामक पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? W.C. आर्चर जी के द्वारा, शिवचंद्र शर्मा जी के द्वारा या डॉक्टर द्वारिका कुमार पांडे जी के द्वारा? तो खड़िया ओलोंग जो है वो W.C. आर्चर जी के द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। झारखंड में किस धार्मिक समुदाय की जनसंख्या सबसे कम है किंतु इनकी साक्षरता दर ऊंची है? जनसंख्या में कम है झारखंड में लेकिन साक्षरता दर में उतनी ही ऊंची है। आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सिख, मुस्लिम या हिंदू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सिख धार्मिक समुदाय के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या कम है लेकिन अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा इनकी साक्षरता दर है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत की बेदखली का आवेदन कितने समय के भीतर देना होता है? 2 वर्ष, 6 माह, 1 वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के भीतर। जो संथाल परगना एसपीटी एक्ट है 1949 का, उसमें जो रैयत होते हैं यानी जो भूमि के मालिक होते, जो किसान होते हैं, उनको बेदखली के आवेदन के लिए 2 वर्ष के अंदर देना पड़ता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पहाड़ी गांव किसे घोषित किया गया है? जो मैदानी क्षेत्र से 50 मीटर की ऊंचाई पर हो, जो मैदानी क्षेत्र से 150 मीटर की ऊंचाई पर हो, जिसे आयुक्त द्वारा घोषित किया गया है, या जो मैदानी क्षेत्र से 90 मीटर की ऊंचाई पर हो? तो जिसे आयुक्त के द्वारा घोषित किया गया हो उसे संथाल परगना का काश्तकारी अधिनियम का 1949 का पहाड़ी गांव घोषित किया गया है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयत का मवेशी चराने का अधिकार प्राप्त है। आपके चार ऑप्शन है, धारा 37, धारा 31, धारा 35 या धारा 44। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 37। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में किस वर्ष का प्रारंभ कब से माना गया। जो कृषि वर्ष है उसका प्रारंभ कब से माना गया है। बैसाख महीने से, आश्विन महीने से या ए बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में किस भूमि को कोड़कर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। बगीचे वाली भूमि, कृषि भूमि या वास भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों ही, बगीचे वाली भूमि, कृषि भूमि या वास भूमि, ये तीनों ही। तो आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चंस की सीरीज हेल्पफुल रही होगी। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।